जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे प्रभु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि इच्छा निवृत्ति, इच्छाओं का नाश एवं अहंकार निवृत्ति कैसे हो, तथा हर समय हर परिस्थिति में निरंतर स्मरण कैसा बना रहे? विषय त्यागात च संग त्यागात च। हमारी इच्छाओं का त्याग कैसे हो? विषय त्यागात च संग त्यागात। देवर्षि नारद जी, अगर हम विषयों को बार बार चिंतन करेंगे और उनको भोगते रहेंगे तो बातें केवल करते रहेंगे, इच्छा का त्याग थोड़ी होगा। विषय त्यागात अर्थात गंदे विषय जो धर्म विरुद्ध हैं कभी नहीं भोगेंगे। जो धर्मयुक्त हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ऐसे ना तो लोगों का संग करेंगे, ना ऐसा दृश्य देखेंगे जिससे हमें गंदी बातों की इच्छा प्रकट हो। इच्छा निषेध नहीं है, असत इच्छा का त्याग कर। देखो जैसे कांटा लग जाए ना, तो अब कांटा निकालने के लिए फावड़े की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा कांटा लगा उसी आकृति का यंत्र चाहिए। सुई या बंबूल का कांटा उसी आकृति का चाहिए, तब आप निकालो। फिर कांटे को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे जिससे कांटा निकाला उसको भी त्याग देते हैं। समझना, अब इच्छाओं में हम फंस गए हैं, वो इच्छाएं हैं असत। अब हम इच्छाओं से इच्छाओं का त्याग करें। अब हम कुसंग का त्याग करने के लिए सत्संग की इच्छा करें, हमें अच्छे लोग मिले, हे भगवान हम पर कृपा करो, हमें साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले, तो कुसंग का त्याग हम करेंगे और हम अच्छी इच्छा करें। एक बार मैं भगवान को देख लूं, एक बार मैं रात दिन प्रभु का भजन करके देखूं। पूरा जीवन हो गया गंदे आचरण करते, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। एक बार तो देखूं भगवदानंद क्या है, एक बार तो देखूं नाम। ये इच्छा ही तो है ना, एक बार मैं मुक्त होना चाहता हूं, इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, मैं मुक्त होना चाहता। इच्छा ही तो है ना। सत इच्छा से असत इच्छा का त्याग करो, और जहां सत का अनुभव हुआ तो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है, वो श्री हरि हैं। हरि की भजन की इच्छा करो, हरि के मिलन की इच्छा करो, हरि की सेवा की इच्छा करो। मैं रुपया कमाऊंगा मेहनत करके, पत्नी रूप, पुत्र रूप में, माता पिता के रूप में, परिवार के रूप में मेरे भगवान हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, इन सबके हृदय में भगवान है। अभी देखो, अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। इच्छा का त्याग इच्छा से ही हो सकता है। हम रूप में फंसे तो ऐसा रूप हमें मिले कि सब रूपों को भुलवा दे, तो भगवान का रूप है। हम शब्द में फंसे, अब हम ऐसा शब्द गुरुदेव के द्वारा जो मिला हुआ नाम है कि हर शब्द का काट है, वो जितना भी माया प्रपंच का शब्द सबका काट करने के लिए नाम है राम कृष्ण हरि। जो नाम राधा 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 राधा, इसी में तो फंसे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं की तो इच्छाएं हो रही हैं। अब भोजन है, भोग लगा के पावे ठाकुर जी को। अच्छा, गंदी चीजें भोग लगा नहीं सकते। देखो इच्छा का सुधार हुआ। अब आपके अंदर है कि आज खीर बने, आज गुलाब जामुन है, अगर अपने पास व्यवस्था है तो बनाया, पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। अब वो इच्छा भजन बन गई। और ये इच्छा जब हमारी राक्षसी बुद्धि में प्रेरित होकर के, जैसे नहीं गंदे आहार, सब कितना नीच आहार है, दूसरे के शरीर को काट कर उबाल कर खाना, यार कैसा। भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करें जिनकी ऐसी बुद्धि हो। हाँ, इच्छा से इच्छा का त्याग कर दो। नाम रूपी धन कमाने की इच्छा, प्रभु से मिलन की इच्छा, जो कुछ व्यवहार है वो प्रभु से हम कर रहे हैं। पत्नी रूप में प्रभु है, पुत्र रूप में प्रभु है, परिवार रूप में प्रभु है, समाज रूप में प्रभु है। अगर प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो ना उस पत्नी के शरीर को रख पाएंगे, ना उस पुत्र के शरीर को, तो है ना प्रभु। तो हम उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए सेवा कर रहे हैं, और वही सब सेवा प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और राधा राधा जप रहे हैं, तो इच्छाओं का त्याग हो जाएगा पक्का। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। समस्त कामनाएं जहां शांत हुई, भगवदानंद अपने आप स्फुरित हो जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गे। जिसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। ये अन्य इच्छाएं, भगवान मिलन की इच्छा, भगवान नाम जप की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा, परिवार समाज को सुख देने की इच्छा, ये करो। इस इच्छा से गंदी इच्छाओं का त्याग होगा, और इस इच्छा का फल होगा कि आप निष्काम हो जाएंगे। आप इच्छा, भगवान की इच्छा का नाश हो जाएगी, भक्ति में मन लगे। हाँ, बस ये इच्छा करो, ये करो। सब इच्छाओं का नाश नहीं करना, ये इच्छाएं करो। वो इच्छाएं पहले छूटे, फिर इच्छा रहित। जब जिनको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिनको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान, वो जहां अनुभव में आए तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। खूब नाम जप करो भाई, ठीक है।
राधा 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 जो नाम प्रिय है। नाम जप करता है पर कभी कभार मन विषयों में लग जाता है। नाम जप करते करते एकदम से बंद हो जाता है और दूसरे विषयों में मन चला जाता है। हाँ, तो मन से हमें नाम जप अभी नहीं करना, अभी जबान से करना है, क्योंकि हम सिद्ध थोड़ी हो गए। मन तो 5 बार लगेगा और इसके बाद बंदर की तरह छलांग मार देगा, इस शाखा से उस शाखा उस शाखा। तो अच्छा जा भैया तू, जैसे मन है ना उसके कहते जा भैया तू। अब हम शुरू राधा 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 राधा, क्या बिगाड़ लेगा? अगर हम उसको समय देंगे, उसके चिंतन को सहयोग देंगे तो हमें भ्रष्ट कर देगा। और हम तो राधा राधा जप रहे हैं, उसे चिंतन का समय नहीं दे रहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमारी बात अंदर से समझ लो, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम जप कर रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आनंद का अनुभव। हम लोग मन के लिए इतना क्यों रोते हैं? हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन, अरे छोड़ उसको। इतना बुरा उपदेश कर रहा है वो, इतना बुरा तुम्हें सता रहा है, तुम इतना उसको प्यार कर रहे हो, छोड़ दो, जाओ, तुम्हें जो करना है मन आज से छूट, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा भाई, आपके दस्तखत के बिना, ये बात समझ लीजिए, मन कुछ नहीं कर पाएगा। मन पहला काम होगा आपको प्रलोभन देगा, आपको धमकाएगा, आपको दुखी करेगा और आपसे दस्तखत करवा ले। हाँ चलो, बस हाँ कह दो, फिर तुम्हारे को तो रगड़ देगा, फिर तुम्हें व्याकुल करके मथित करके ऐसा आचरण करा लेगा कि आप दिन भर जलोगे, जिंदगी भर जलोगे। स्वीकृति देने में बस होश में रहो तो कुछ मन नहीं कर सकता है, सच्ची बात मान लो। हम लोग क्या करते, इतना मन को प्यार करते, वो कह रहा आज ये देखना है, अब हम परेशान हो जाते हैं कि अगर नहीं देखा तो मन हमको जलाएगा। यार मन कहता है आज कुछ भी हो ये देखेंगे, बस गए तुम, वो दिखाएगा, कराएगा, सुनाएगा, बुलवाएगा, तभी हमारी मन की गुलामी बराबर चल रही है, हम उससे हट नहीं पा रहे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और सबकी सेवा की भावना करो। ये आपसे गुप्त बात कहते हैं, जो दूसरों की सेवा की भावना करता है उसका बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। किसी भी पशु पक्षी मनुष्य बीमार, किसी बड़े बूढ़े, आजकल तो नौजवान ऐसे कि अपने माई बाप की सेवा नहीं करे भाई, औरों की तो सेवा की बात जाने दो, अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता आए। मुझसे भी वो पाप हुआ है, मैंने भी अपने माँ बाप को कुछ समय के लिए उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ तो अभी तो राधा राधा सुधार लो। हाय माता पिता, आप पैर छुआ करो रोज, ठीक है? पाप के कारण मुझे साथ में नहीं रहते, भले साथ में नहीं रहते लेकिन जाके उनके पैर छुओ। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो, अभी हैं। अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता, अभी हैं। जाके उनके चरणों में दूर से माथा उगाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा है तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान भी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुदेव के माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम करे, हम तो उनके अंश हैं, ठीक है? हाँ, अंदर ही अंदर गलती मान के और उनको रोज प्रणाम करना और देखते रहना, उनकी सेवा में चूक ना हो। उनके कपड़ा लत्ता भोजन दवाई इसके विषय में दे। यार मनुष्य जीवन का क्या लाभ? सुमर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खरसूकर स्वान भले, क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। अच्छे करो, ठीक है? नाम जप करो, प्रियालाल के आश्रित रहो और माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सेवा धर्म बहुत प्रिय है। हाँ, जो दूसरों की सेवा करता है भगवान बहुत जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं।